अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज की वीडियो हमारी है नेट मीटरिंग के बारे में। आप जो नेट मीटरिंग सार्फिन हैं, जो भी नया अपना नेट मीटरिंग कनेक्शन लेते हैं, 31 जुलाई तक आप प्रीवियस रेट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी देर ना करें, सोलर सिस्टम लगवाना है, जिससे भी लगवाना है आप कोटेशंस लीजिए, अच्छे से अच्छी प्राइसेस लें और अपना जो है वो इंस्टॉलेशन का डिसीजन उसको फाइनल करें। क्योंकि अगर आपने 31 जुलाई की डेडलाइन क्रॉस की तो आपको नए रेट्स अप्लाई होंगे और नए रेट्स के अकॉर्डिंगली आपका यूनिट 10 रुपये के हिसाब से बाय बैक हो सकता है। अभी जो करंटली एग्जिस्टिंग प्राइसिंग चल रही है वो तकरीबन 26 से 27 रुपये के करीब है। और अगर आप लगवाना चाहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, गो फॉर इट। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वो भी बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपको मोर और लेस 6 किलोवाट सिस्टम की प्राइस के अंदर जो है वो मिल रहा होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक जो है वो प्राइस एनालिसिस दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 6 किलोवाट के 3 टाइप के सिस्टम आपको किस तरह से कॉस्ट करते हैं। अगर आप ये IP21 या IP65 सिस्टम को कंसिडर करते रहें तो तकरीबन 6 किलोवाट का IP65 सिस्टम जो है वो 9 लाख रुपए के राउंड अबाउट बन रहा होता है। और 10 किलोवाट का जो एक सोलर ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम है जो कि 6 किलोवाट से तकरीबन डबल यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, वो आपको 6 किलोवाट की प्राइस में ही पड़ता है। कैसे? मैं आपको इसका छोटा सा ब्रेकडाउन दे देता हूँ। जो 10 किलोवाट का ऑन हाइब्रिड और या ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसका इन्वर्टर हम देखें तो तकरीबन 170 से 180 के अंदर आपको एक अच्छा 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर मिल जाता है, जिसकी 10 साल की वारंटी होती है। इसके साथ साथ हमें अगर 10 किलोवाट के सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करने हैं तो 10 किलोवाट के सोलर पैनल 2,94,000 रुपये के लगभग बनते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो तकरीबन लगभग 40,000 रुपये इसकी फ्रेमिंग की कॉस्ट आती है। फ्रेमिंग के बाद आप इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर लें, वो भी 40,000 रुपये के करीब करीब आती है। और इसमें जो वायर्स और डीबी है वो भी तकरीबन 40-45,000 रुपये की कॉस्ट है। 1,70,000 से 1,80,000 रुपये के अंदर आपकी इसकी नेट मीटरिंग की कॉस्ट आती है, जिसमें लोड वैल्यूएशन एक्सटेंशन और आपका जो है वो डिस्कनेक्शन बॉक्सेस ब्रेकर्स सब कुछ शामिल है। ये कुल मिलाकर तकरीबन आपको 7.5 लाख रुपए से लेके 7,70,000 रुपये की कॉस्ट आती है मई 2025 के अंदर। तो फैसला आपका है, आपने हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना है या आपने ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाना है। क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो 6 किलोवाट का 600 से लेके 900 यूनिट्स जो है वो हर माह जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। और 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो 1200 से लेके 1800 यूनिट्स महीने में बनाने की कैपेसिटी रखता है। और प्राइस वाइज मोर और लेस दोनों ही एक जैसे ही हैं। आपने जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लीजिएगा। 31 जुलाई फिलहाल कट ऑफ डेट है। आप अगर 31 जुलाई तक अपना सिस्टम लगवा लेते हैं तो अगले 7 साल तक आप यही रेट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने ये ट्रेन मिस कर दी तो फिर आपके जो नए कनेक्शंस हैं वो लो रेट्स पे बाय बैक होंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।